दिल्ली से सिर्फ 1.5 घंटे दूर मेवात में इतना फसाद हुआ कि 5 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ दी गई या फिर जला दी गई। हरियाणा की सरकार इसे प्री प्लान्ड हिंसा बता रही है। ऐसे में सवाल यह कि अगर हिंसा प्री प्लान्ड थी तो इसे रोकने का सरकार का प्लान कहां था? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देश में इतना हिंदू मुसलमान हो क्यों रहा है? आज की अड़ी में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी आप हरियाणा हिंसा से जुड़ी वो कड़ियां देखिए जो अगले 40 मिनट तक आपके सामने होंगी। सबसे पहले बात जाहिर सी बात है नूह की होगी। शोभा यात्रा जिसके दौरान ये हिंसा हुई, शोभा यात्रा जिस पर पथराव शुरू हुआ। इसके बाद बात होगी नफरत की। किसने फैलाई है ये नफरत? पथराव क्यों किया गया? किसने किया पथराव? क्या ये सुनियोजित साजिश थी? आगजनी, हिंसा, दंगा, मौत। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, धारा 144 लागू है और कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिस पर चर्चा हम करेंगे वो ये कि राजनीति हो रही है इस पूरे मुद्दे पर। अब हमारे साथ लेकिन खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र बिजरानिया जी होंगे जो एसपी हैं भिवानी के, उनसे बात करेंगे। उन्हीं को चार्ज दिया गया इस पूरे इलाके का। इसके अलावा हमारे साथ अनिल विज मौजूद होंगे, गृह मंत्री हैं हरियाणा के। उनसे सीधी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनका कहना है और क्या उनके पास जानकारी है अब, क्योंकि एक बार फिर हिंसा हुई ऐसी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ लेकिन रमन मलिक नेता बीजेपी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सुजाता पॉल मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका सुजाता। हमारे साथ अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। पवन पंडित हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय गोरक्षा दल के। हमारे साथ रणबीर शर्मा मौजूद हैं, पूर्व आईजी हैं हरियाणा के, उनसे भी इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद फरहान प्रवक्ता हैं AIMIM के, और इन सब लोगों से बात करें, शुरुआत करें। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि अभी क्या हालात हैं हरियाणा की हिंसा पर। मेहमानों से बात करें उससे पहले आपको बताते हैं कि नूह में दरअसल हुआ क्या। सोमवार की सुबह 10 बजे नूह की ब्रिज मंडल यात्रा में हजारों लोग शामिल थे। तभी दोपहर 12 बजे खेडला मोड़ के करीब यात्रा पर पथराव हो गया। शाम 4 बजे तक गाड़ियां, थाने, दुकानें और पेट्रोल पंप आग के हवाले कर दिए गए। इसके बाद शाम 5:30 बजे सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। शाम 6 बजे नूह में भड़की हिंसा सोहना, होडल, बल्लभगढ़ तक फैल गई, यानी ये अपने इलाके से बाहर निकलकर बाकी दूसरे इलाकों को भी प्रभावित करना शुरू कर चुकी थी नूह में। लेकिन दरअसल क्या हुआ है आपने ये देखा। आपको ये भी बता देते हैं कि हिंसा की आग भड़की क्यों। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो वजह सामने आ रही है वो आइए आपको बताते हैं। गुरुग्राम से नूह के बीच सोमवार को ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई। इस पूरे मामले में विवाद तब शुरू हुआ जब गोरक्षा दल के सदस्य मोनू मानेसर की एंट्री हुई। मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि वो इस यात्रा में शामिल होगा। मोनू मानेसर पर नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है और वो अभी फरार है। मोनू मानेसर के दावे के बाद नूह में दूसरे समुदाय के लोगों ने इस यात्रा का विरोध किया और उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए ही चेतावनी भी दी कि मोनू मानेसर अगर मेवात के नूह में आया तो वापस नहीं जाने देंगे। इन सब के बीच मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर फिर दावा किया कि वादा किया है तो आना पड़ेगा, स्वागत नहीं करोगे। और इस पोस्ट के बाद नूह में मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अफवाह फैल गई कि शोभा यात्रा में मोनू मानेसर शामिल है। इस अफवाह के बाद दूसरे गुट के लोगों ने धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसी पत्थरबाजी ने बाद में दोनों गुटों में टकराव का रूप ले लिया और हालात इतने बिगड़ गए कि वो तस्वीरें आपके सामने हैं, वो हालात आपके सामने हैं जो नूह और आसपास के इलाके में हुए। लेकिन नूह की हिंसा में अभी तक जो जानकारी मिल रही है कितना नुकसान हुआ है ये वो भी आपको बताते हैं। नूह की हिंसा में जान माल का कितना नुकसान हुआ है वो आपको बताने के लिए बताना पड़ेगा कि सबसे पहले जो सबसे दर्दनाक है वो ये कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 लोग घायल हुए हैं और करीब 120 गाड़ियां या तो तोड़ दी गई हैं या फिर जला दी गई हैं। ये अभी की स्थिति है हिंसा पर काबू पाने के लिए। लेकिन पुलिस ने क्या किया है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक 44 FIR दर्ज कर ली गई हैं। देखिए 44 FIR दर्ज हुई हैं, 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नूह में कर्फ्यू और धारा 144 भी लगा दी गई है। हालात और ना बिगड़े इसके लिए केंद्र की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है, केंद्र सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है।
20 कंपनियां और तैनात की गई हैं और ये जो स्थिति है वो एक्शन की है अब। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर इस तरह की जानकारी पहले से थी तो फिर पहले क्या एक्शन लिया गया था और क्या पहले प्रीएम्प्ट नहीं किया गया।